इन पहाड़ों की वादियों में जो खुशी है वो किसी शहर में देखने को नहीं मिलता है। और अगर शहर के बीच में इस तरह से पहाड़ियाँ चारों तरफ देखने को मिलती हैं तो ये पहाड़ों के लोगों के लिए और भी सुकून की बात हो जाती है। और पहाड़ी गाड़ियों में जाना पहले के मुताबिक आज के समय में हमारे लिए एक नया ख्वाब जैसा बनकर रह गया है। ये मलेथा माधो सिंह भंडारी जी ने बनाया था। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके बलिदान के उपरांत ही यहाँ पर ये हरियाली हमें देखने को मिलती है। किंतु आज के समय में श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में जानवरों ने अपना डेरा बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि जानवरों के लिए हमारे द्वारा जंगलों का नुकसान किया गया है और सभी जंगल नष्ट हो गए हैं, जहाँ से उन्हें शिकार के लिए कोई भी अन्य जानवर नहीं देखने को मिल रहा है। और ये जंगल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर शेर का आना जाना लगा रहता है। हम निरंतर अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे लिए खतरा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए ये खतरा मोल लेकर वहाँ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वादियाँ हैं। इन वादियों में चलते हुए और सड़कों में चारों तरफ पेड़ पौधों को देखते हुए और नदियों का आनंद लेते हुए बोर्ड के सहारे हम माधो सिंह भंडारी जी के मूर्ति स्थल की ओर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं माधो सिंह भंडारी जी के मूर्ति स्थल की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित नेगी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पहाड़ी यूट्यूब चैनल SK डॉट में। दोस्तों, इन हसीन वादियों से होते हुए आज हम एक नई लोकेशन की ओर जा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं माधो सिंह भंडारी जी का मूर्ति स्थल और उनका कार्यस्थल, जहां पर उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रमुख कार्य किया था। दोस्तों, आज के समय में सबकी डिमांड हो सकती है कि उन्हें गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, लेकिन पहले के समय में माधो सिंह भंडारी जी के गांव के लोगों की डिमांड थी कि उन्हें अपने नज़दीकी गांव में पानी चाहिए। माधो सिंह भंडारी जी के दौर में उनके गांव के लोगों की डिमांड बिल्कुल जायज़ थी, क्योंकि उनके यहाँ पर पानी बहुत दूर दराज क्षेत्रों में लेकर आना पड़ता था। दोस्तों, टिहरी मेन हाईवे पर आप आगे की ओर चलेंगे तो आपको यहाँ पर माधो सिंह भंडारी स्मृति द्वार देखने को मिलेगा, जहाँ पर नीचे जाने का रास्ता आपको दिख रहा होगा। सीधे नीचे जाकर आगे पर कुछ रास्ते दिखते हैं, जहाँ पर माधो सिंह भंडारी के मूर्ति स्थल तक जाने का रास्ता दिखता है। तो चलिए दोस्तों, हम भी चलते हैं माधो सिंह भंडारी जी के मूर्ति स्थल की ओर। माधो सिंह भंडारी जी काफ़ी कर्मठ और कार्यशील थे। उन्होंने अपने काम में निरंतरता रखी। उनकी कहानी ये है कि उनके समय में लोगों को पाने के लिए एक पहाड़ी को पार करके दूसरी पहाड़ी की ओर जाना पड़ता था। दोस्तों, वैसे तो माधो सिंह भंडारी जी को लेकर लोगों ने कई प्रकार की कहानियां बनाई हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उन्होंने अपने ही बच्चे का बलिदान देकर अपने गांव मलेथा को पानी दिलाया था। ये उस समय की सबसे पहली डिमांड थी कि उनके गांव में पानी को लाया जाए। अभी हम आपको यहाँ की पहाड़ियाँ दिखाएंगे, किस तरह से ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मलेथा को पानी देने से रोके रखी थी। उस समय में माधो सिंह भंडारी जी ने अकेले संघर्ष शुरू किया था और संघर्ष करते करते वहाँ के लोगों ने माधो सिंह भंडारी जी का साथ देना शुरू किया। और आज के समय में मलेथा में आपको पानी देखने को मिलता है, और उसके बाद मलेथा में जो खेत हरे भरे आपको देखने को मिलते हैं, वह सभी माधो सिंह भंडारी जी के बदौलत आपको यहाँ पर खिलते हुए मिलेंगे। दोस्तों, ये वही खेत हैं जो माधो सिंह भंडारी जी के बदौलत पानी मिलने से लोगों ने यहाँ पर बनाए थे, और ये खेती करके ही वहाँ के लोगों ने अपने जीवन का उद्धार किया था। आज के समय पर
यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ की खेती आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रेलवे के काम ने इस खेती को सब बर्बाद करके रख दिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक यहाँ पर ऊपर की ओर आप देख रहे होंगे माधो सिंह भंडारी जी का मूर्ति स्थल है, और उससे नीचे की ओर हमें माधो सिंह भंडारी जी द्वारा बनाया गया गूल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं माधो सिंह भंडारी जी का मूर्ति। तो बहुत ऊंचाई पर आने के बाद यहाँ पर आप गेट देख रहे होंगे, इसके ऊपर माधो सिंह भंडारी जी का मूर्ति है। ये हम पहुँच गए हैं माधो सिंह भंडारी जी के मूर्ति स्थल पर। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं माधो सिंह भंडारी जी के मूर्ति स्थल पर। अभी आपको दिखाते हैं माधो सिंह भंडारी जी की मूर्ति दिखने में कैसी लगती है। इसके बाद हम चलेंगे माधो सिंह भंडारी जी के द्वारा बनाया गया गूल देखने। अभी वहाँ पर हमें 3 रास्ते देखने को मिले हैं। ये हमें परेशान कर रहा है कि कौन सा वाला रास्ता माधो सिंह भंडारी जी के द्वारा बनाए गए गूल की तरफ जाता है। आपको दिखाते रहेंगे और देखते हैं हम सही रास्ते की ओर चलते हैं या फिर हमें वापस उसी रास्ते की ओर आना होगा। तब तक के लिए चलिए देखते हैं माधो सिंह भंडारी जी का मूर्ति। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने माधो सिंह भंडारी जी के बारे में सुना है? आप कमेंट में आकर जरूर बताएं। चलिए चलते हैं माधो सिंह भंडारी जी के जीवन गाथा की ओर। देखते हैं कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया था और मलेथा गांव को अपने संघर्षों के बदौलत पानी दिया था। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि असंभव लगने वाला काम भी माधो सिंह भंडारी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूरा किया गया है। यही काम आज के समय में हमको देखने को मिलता है। हालांकि आज के समय में इतनी मशीनें हो गई हैं, इतने औजार और सुविधाएं हो गई हैं कि पानी जैसी आवश्यकता शायद ही कहीं देखने को मिलती है। लेकिन उस समय में लोगों की डिमांड पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मलेथा गांव के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालतू जानवर अधिक पालते थे। ये उस समय का प्राथमिक उपयोगिता थी जो वहाँ के लोगों को करना ही पड़ता था। अब गाय, भैंस और बकरी को पानी दिलाने के लिए उन्हें एक पहाड़ी को पार करके दूसरी पहाड़ी में जाना पड़ता था और पानी भर के फिर से वहीं से दूसरी पहाड़ी की ओर आना पड़ता था। इतना लंबा संघर्ष को देखते हुए माधो सिंह भंडारी जी को दया आ गई थी। समय के साथ चलते चलते इन्होंने सपनों में देखना शुरू कर दिया कि इनका सपनों का मलेथा किस तरह का होगा। माधो सिंह भंडारी जी अपने संघर्षों को पूरा करने में सफल रहे और आज के समय में इन्हें हमारे द्वारा याद किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही शोचनीय विषय है कि उस समय में माधो सिंह भंडारी जी ने किस तरह से अपने हृदय में पत्थर को रखकर मलेथा गांव को पानी दिलाया होगा। और इससे भी बढ़कर ये बात है कि मलेथा गांव के लोगों ने, जिन्होंने माधो सिंह भंडारी जी को पहले पागल माना था और बाद में उन्होंने उनका साथ जरूर दिया था, लेकिन जब वो पहाड़ी को काट रहे थे तो इतनी बड़ी पहाड़ी को देखकर गांव के लोग हैरान रह गए थे। एक अकेले माधो सिंह भंडारी उस पहाड़ी को काटने में आधा उन्होंने जब काट दिया था तो आधा काटने में सफल रहे। उसके बाद गांव वालों ने उनका साथ दिया था। इसके बावजूद भी गांव वालों के लिए उन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया था। इसीलिए आज माधो सिंह भंडारी जी को याद किया जाता है। दोस्तों, आपको चारों तरफ ये मैदान जैसा दिख रहा होगा। ये मैदान जैसा लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर बैठने के लिए भी सुविधा बनाई गई है।
चलिए दोस्तों, चलते हैं माधो सिंह भंडारी जी के द्वारा बनाए गए गूल की ओर और देखते हैं वहाँ पर किस तरह से उन्होंने पहाड़ी को काट कर गूल को बनाया था और मलिथा गांव को पानी दिलाया था। दोस्तों, नीचे आने के समय हमें यहाँ पर ये हवाघर देखने को मिला। आपने मलिथा का मेला देखा होगा, जहाँ पर यहाँ काफ़ी सामान और लोग रहते हैं, जिसके लिए माधो सिंह भंडारी जी के स्थान पर यह हवाघर बनाया गया है। लोगों के द्वारा ये काम माधो सिंह भंडारी जी के संघर्षों के लिए किया गया था और आज भी उन्हें याद करते हुए इसी तरह के काम आगे पहाड़ियों में किया जाता है। ये आपको नल देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि माधो सिंह भंडारी जी का मूर्ति बहुत ही ऊंचाई पर बनाया गया है। इसके नीचे पानी का स्रोत है, जहां से माधो सिंह भंडारी जी ने गोल बनाया था। दोस्तों, आपको नदी जैसा कुछ पहाड़ी के बीच में दिख रहा होगा, ये वही नदी है जहां से माधो सिंह भंडारी जी ने मलिथा गांव को पहाड़ी को काट कर पानी दिलाया था। और इसके आसपास आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पहाड़ी है और यहाँ पर कितना घना जंगल है। अभी हमें यहाँ पर जानवरों का डर भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही घने जंगल में हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं माधो सिंह भंडारी जी के बनाए गए गूल की ओर। दोस्तों, पहाड़ों के बीच में ये रास्ता बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इन वादियों के बीच में इस तरह का रास्ता जब भी मैं देखता हूँ तो ये मन को मोह लेता है। अभी हमारे पास नीचे की ओर जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, हम किस ओर निकलते हैं। फ़िलहाल हमें नदी दिख रही है, उस नदी की ओर हमें जाना चाहिए। शायद हमें वहीं पर वो गूल देखने को मिलेगा जो माधो सिंह भंडारी जी ने कुछ सालों पहले यहाँ पर बनाया था। दोस्तों, हम उसी गेट पर वापस पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें कुछ रास्ते देखने को मिलेंगे। ये हमें एक रास्ता इस ओर देखने को मिल रहा है और दूसरा रास्ता ये ऊपर के लिए जा रहा है, और ये एक तीसरा रास्ता जो हमें नीचे की ओर देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम सोचते हैं कि इसी ओर शायद माधो सिंह भंडारी जी द्वारा बनाया गूल हो सकता है, क्योंकि इस तरफ हमें नदी देखने को मिली थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे हमें देखने को क्या मिलता है। दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर घने जंगल हैं और इन जंगलों के बीच में हम दोनों अकेले जा रहे हैं और यहाँ पर जानवरों का डर भी हो सकता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम फिर भी आगे की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर नदी की आवाज़ सुनते हुए हम और आगे निकल रहे हैं। शायद इसी ओर हमारी मंजिल हो सकती है। देखते हैं हमें गूल देखने को मिलता है या फिर हमें दूसरे रास्ते की ओर जाना पड़ता है। दोस्तों, लगता है हम बिल्कुल सही रास्ते की ओर आए हैं, क्योंकि आगे पर हमें कुछ मंदिर जैसा देखने को मिल रहा है और साथ ही वहाँ पर पानी के कुछ पाइप दिख रहे हैं। शायद वही हमारा मंजिल का रास्ता हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जंगल ही जंगल है, आगे और ऊपर नीचे सब जगह जंगल ही जंगल है। देखते हैं आगे हमें देखने को क्या मिलता है। दोस्तों, हम बिल्कुल सही रास्ते की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें मंदिर देखने को मिला है और साथ ही उस रास्ते से गूल आगे की ओर आ रहा है। मेन हमें जो टर्मिनल उस टाइम पे बनाया गया था वो पीछे की ओर देखने को मिलेगा, वो हम आपको दिखाएंगे। ये सिंपल सा गूल पहले उन्होंने निकाला था। पहाड़ी को काट कर वहाँ से पानी निकालना कितना संघर्ष वाला काम है, अभी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये पानी आ रहा है और यहीं से आगे की ओर नदी देखने को मिलेगी। वहाँ पर हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको इससे आगे जहाँ पर माधो सिंह भंडारी जी ने जो पहाड़ को काट कर पानी को जाने के लिए रास्ता बनाया था वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेन मंजिल की ओर और दिखाते हैं आपको माधो सिंह भंडारी जी द्वारा बनाया गया वो पानी का रास्ता जो पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। दोस्तों, आज के समय में हमें ये जंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन उस टाइम के लोगों के लिए ये एक आम रास्ता हुआ करता था। उस टाइम पर लोग उस पहाड़ी से इस पहाड़ी की ओर लगातार आया करते थे
और पानी उस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की ओर लेकर जाया करते थे। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना घना जंगल है और आज के समय में यहाँ पर शेर का भी डर हो सकता है। और वैसे भी आजकल श्रीनगर के क्षेत्र में शेर का काफ़ी खौफ बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम इन घने जंगलों में आए हुए हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत कम आज के समय में जाते हैं। और आगे अनिल भाई काफ़ी जल्दी में दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी चलें, क्योंकि यहाँ पर जंगल बहुत घना है और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरफ से झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और पानी का गूल कितना ज़्यादा गहरा बनाया गया है, क्योंकि उस टाइम पर पानी भी उतना ही अधिक आता था और लोगों की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक थी कि गूल को काफ़ी बड़ा बनाया गया है। ये आगे हैं हम माधो सिंह भंडारी जी द्वारा बनाया गया पहाड़ी को काट कर पानी का रास्ता। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। आज के समय में मशीनों के द्वारा इनको बनाना संभव है, लेकिन उस समय में माधो सिंह भंडारी ने किस तरह से कुछ विशेष हथियारों के बिना इस पहाड़ी को काटकर पानी का रास्ता बनाया होगा। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बड़ा टर्मिनल आपको देखने को मिल रहा होगा। उस समय पर हाथों से और कुछ विशेष हथियार उनके पास उस जमाने के हुआ करते थे, जिससे उन्होंने इस पानी के रास्ते को बनाया था। ये आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर केवल इसका एक सिरा देखने को मिल रहा है। दूसरा सिरा इसका दूसरी तरफ है, जहाँ पर भी सेम इसी तरह का पानी का रास्ता आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ अंदर ही अंदर काफ़ी लंबा रास्ता है। उस समय पर माधो सिंह भंडारी जी ने जब इस रास्ते को बनाया था तो काफ़ी लोगों ने उन्हें पागल साबित किया था, लेकिन लोगों ने अपनी आवश्यकता को देखते हुए और अपनी मांग को उनके सामने रखते हुए उनकी इस काम को आगे बढ़ाया और उनका साथ देना शुरू किया था। आज के समय में ये पानी उतना प्रासंगिक नहीं रहा जितना उनके समय में था, क्योंकि वहाँ के लोगों का डिमांड इतना अधिक था पानी के लिए कि उन्हें एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पार करके जानवरों के लिए और पीने के लिए दोनों के लिए पानी लेकर जाना पड़ता था। उनके इस संघर्ष को आज हम याद करते हैं और माधो सिंह भंडारी जी को याद करते हुए उन्हें सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, माधो सिंह भंडारी जी ने जब ये पानी का रास्ता बनाया था तो इस रास्ते से पानी आगे की ओर नहीं गया था। तो उन्हें कहा जाता है कि सपने में किसी देवी ने आकर कहा कि उन्हें अपने बच्चे का बलिदान देना होगा, उसके बाद ही यहाँ से पानी आगे की ओर बहेगा। माधो सिंह भंडारी जी ने हृदय में पत्थर को रखते हुए अपने बच्चे का बलिदान इसी गूल से पानी को आगे जाने के लिए दिया था और उनके उस बलिदान को आज के समय में याद किया जाता है। कहा जाता है कि रात के समय में उन्होंने अपने बच्चे को उठाया था और कहा कि उन्हें पानी लगाने जाना है और खेतों में पानी ले जाने के लिए उन्हें अपने बच्चे को साथ लेकर जाना है। जब वो अपने बच्चे को साथ लेकर गए तो उन्होंने इसी जगह पर, जहां आप देख रहे हैं कितनी आज के समय में झाड़ियां जमी हुई हैं, यहाँ पर नीचे नदी जैसा कुछ स्रोत है जो दूसरी पहाड़ी की ओर जाता है और यहाँ पर ही उन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया था। और ये गूल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने पानी लाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान दिया और अपने बच्चे का गला काटकर आगे आगे उनके बच्चे का खून बहता गया और पीछे से इस गूल का पानी बहता गया और आज के समय में हमें ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं मेन गेट की तरफ और वहाँ से हम वापस अपने रूम की तरफ श्रीनगर चलेंगे। तब तक के लिए आप देख सकते हैं कि माधो सिंह भंडारी जी ने किस तरह से यहाँ पर इतना संघर्ष करके मलेथा को पानी दिलाया था और आज उसी जगह पर खेतों के लहलाने के बजाय वहाँ पर किस तरह का काम चल रहा है। लोगों ने वहाँ पर काटकर रेलवे बना दिया है और आधे से ज़्यादा हिस्सा रेलवे के हिस्से में आ गया है और वहाँ की हरियाली आज कहीं गायब होती दिख रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से यहाँ पर हरियाली
हुआ करती थी और आज के समय में यहाँ पर लोगों ने रेलवे को बनाकर आधे से ज़्यादा हिस्सा को काटकर इसे नष्ट कर दिया है। तो माधव सिंह भंडारी जी के इस संघर्ष को आगे भी याद किया जाए, इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ऊपर की ओर और तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से हम आए थे जहाँ पर हमने गूल देखा था और ये ऊपर माधव सिंह जी का मूर्ति स्थल है और ये दूसरा जो रास्ता जा रहा है ये मलेथा की ओर जा रहा है, जहाँ पर उन्होंने पानी को लेकर वहाँ के लोगों को पानी दिलाया था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माधव सिंह जी का मलेथा।